वस्तुतः मन की समस्या, जब मन की समस्या लगे, जब मन की चंचलता सचमुच दुख देने लगे, जब मन में हमें सचमुच लगने लगे कि यह समस्या है जीवन में, तो उस समस्या का समाधान सरलता से मिलता है। और जब तक केवल दोहराते हैं तब तक ठीक है, वक्ता अपने पांडित्य से आपको उत्तर दे देगा और आपके मस्तिष्क में एक और कथा, एक वाक्य और भी संग्रहित हो जाएगा। सुनना बंद न कीजिएगा आप लोग, वक्ता भी कहेंगे तो उसका अर्थ ये हुआ कि वो भविष्य में कब सक्रिय होगा, पर उस समय तो कम से कम सक्रिय नहीं। तो प्रभु ने सोचा इसको समझावें कि दिखावें। समझावेंगे तो शायद नहीं समझ पाऊंगा, इसलिए बड़े कौतुकी है, सोचा कि अब इसको दिखला दे कि जो कुछ कह रहा है वो कितना नकली। और प्रभु ने तुरंत कहा कि ठीक है, जो कुछ कहे वो सत्य सब सोई, तुमने एक बात भी असत्य नहीं कहा, लेकिन सखा बचन मम मिशा न होई। तुमने जो कुछ कहा वो सत्य है, पर मित्र मेरी बात तो झूठ नहीं होगी। सुग्रीव सही अर्थ नहीं ले पाए। सुग्रीव को ये लगा कि भगवान राम ये कह रहे हैं कि भले ही तुम्हारे हृदय में भेद मिट गया हो, पर जब मैंने बाली के वध की प्रतिज्ञा किया है तो नहीं मारेंगे तो मैं झूठा हो जाऊं। यह अर्थ बिल्कुल नहीं थे। भगवान राम ऐसे सत्यवादी बिल्कुल नहीं थे। ऐसे सत्यवादी महाभारत में बहुत, महाभारत काल में प्रभु का सत्य तो वो तो अनेक बार पिताजी ने आज्ञा दिया तो आप कहने लगे सत्य की रक्षा के लिए बन चले गए। और भरत जी लौटाने आए तो कह देना चाहिए था कि मैं तो सत्यवादी हूं, मैं तो नहीं लौटूंगा। अब आप उनसे तो ये कहते हैं कि राखो राव सत्य में त्यागी, तनु पर हरो प्रेम पन लागी, तास वचन में टता सोचू, कहते अधिक तुम्हारा सकोचू, भरत कहे सोई किए भलाई। तुम जो कुछ कहोगे मैं करूंगा। गुरु जी आश्चर्य से मुख देखने लगे। अपने जिस शिष्य को मैं इतना सत्यनिष्ठ मानता था, एक वाक्य में कह दिया तुम जो कुछ कहोगे वही मैं कर डालूंगा। अब उसका समय नहीं है कि उसमें भगवान राम का जो सत्य है, भगवान राम कोई सत्यवादी नहीं है, ईश्वर सत्यवादी नहीं होता, वो तो सत्य होता है। वादी तो व्यक्ति होता है। आप असत्यवादी हो जाए, सत्यवादी हो जाए, दूसरा सत्यवादी हो तो वो ईश्वर तो साक्षात सत्य का रूप है। और वो जब कहता है सत्य माने, मैं दृष्टांत के रूप में कहूं कि कोई रोगी डॉक्टर के पास जाए और उसको देख करके डॉक्टर अगर ये कहने लगे कि शरीर तो मिथ्या है, मरना तो पड़ता ही है, क्या दवा के चक्कर में पड़ूंगा। तो सत्य ही कह रहा है, शरीर मरता भी है और ऐसा कुछ होता है, पर क्या आप प्रसन्न होकर डॉक्टर के चरणों में साष्टांग प्रणाम करेंगे कि महान विज्ञानी आप हैं। उसका अर्थ ये जो सत्य का तात्पर्य नहीं जानता। रोगी रोग की पीड़ा लेकर के आया है, उसके लिए रोग सत्य है, और तुम्हारा कर्तव्य है कि दवा दे करके उसके कष्ट को, उसकी पीड़ा को मिटाने की चेष्टा करो। उसे वेदांत का उपदेश मत दो, उसको शरीर के मिथ्यात्व का उपदेश मत दो। और इसलिए जब प्रभु जानते हैं कि यह जो व्यवहारिक सत्य है, जो अनुभूति जन्य साक्षात सत्य रूप प्रभु है, वे जब बोलते हैं तो बहिरंग दृष्टि से ऐसा लग सकता है कि सत्य नहीं बोल रहे। भगवान राम के चरित्र में अनेक ऐसे हास्य हैं और भगवान कृष्ण के चरित्र में तो कहीं नहीं क्या, वहां तो ऐसा लगता है कि एक क्षण भी नहीं लगता है। जब गहराई से विचार करके देखिए, वही भगवान राम, वही भगवान कृष्ण, मानो वह सत्य, जो सत्य सामने वाले के लिए सत्य है। जब विद्यार्थी किसी छात्र को पढ़ाता है तो अपने ज्ञान का वो प्रदर्शन नहीं करता, विद्यार्थी किस कक्षा में पढ़ रहा है उसका ध्यान रखता है। तो प्रभु ने यही कहा कि तुमने जो कुछ कहा वो सत्य है,
पर मेरा वचन झूठा नहीं है। तो ये नहीं था कि मैं केवल अपनी वचन की रक्षा के लिए मारूंगा जरूर। यह तो कहीं भी भगवान राम के चरित्र में आपको मिलेगा ही नहीं। महाभारत में मिलेगा कि अगर युधिष्ठिर ने एक बार जब कर्ण का वध किए बिना अर्जुन आए और युधिष्ठिर को ये लगा कि ये तो कर्ण को मार के आ रहा है, बड़े प्रसन्न हो के आओ आओ, तुमने मेरे हृदय की पीड़ा दूर कर दिया, इस कर्ण ने तो मुझे बड़ा कष्ट दिया, वाह तुमसे बड़ा योद्धा कौन हो। अर्जुन ने कहा नहीं महाराज, मुझे तो पता चला कि आप युद्ध करते करते घायल हो गए, तो युद्ध बीच में छोड़ करके मैं तो आपका दर्शन करने चला है। इतना क्रोध आया कि कहा कि व्यर्थ है तेरा पौरुष, और ये गांडी तो खिलौना है बेकार, इसको कंधे पर टांगे हुए। और तब अर्जुन ने तलवार निकाल लिया और तलवार निकाल करके धर्मराज युधिष्ठिर का सिर काटने के लिए चले। भगवान कृष्ण वहां विराजमान थे ही आश्चर्य से चकित होकर के अर्जुन से पूछा तुम क्या करने जा रहे हो। और अर्जुन ने कहा महाराज मैं तो सत्यनिष्ठ हूं, मैंने प्रतिज्ञा की है कि मेरी निंदा कोई करे तो मैं क्षमा कर दूं, पर मेरे गांडीव धनुष की कोई निंदा करेगा तो उसका सिर काट दूंगा, इसलिए सत्य की रक्षा के लिए तो मुझे सिर काटनी पड़ेगा। ये महाभारत कालीन उस महान अर्जुन का सत्य की व्याख्या थी, वो सत्य की रक्षा के लिए युधिष्ठिर का सिर काटने के लिए चला। भगवान कृष्ण मुस्कुराए, अरे भाई कुछ अर्थ भी तो समझो, मारने का अर्थ क्या तलवार से मारना है क्या? ठीक है तुम अपनी प्रतिज्ञा ही पूरा करना चाहते हो तो दो चार कड़वे वाक्य बोल लो, बस बड़े का लिए थोड़ा सा अनादर कर दिया तो उसको तो मृत्यु के समान कष्ट होता है, तुम्हारी प्रतिज्ञा पूरी हो जाएगी। भगवान ने अर्जुन को संतोष देने के लिए क्या ठीक है तुम्हारा सत्य बच जाएगा, दो चार कड़वे शब्द बोल दिए और युधिष्ठिर तुरंत जो है पलंग से उतर करके कहने लगे कि अब मैं जंगल जा रहा हूं। भगवान ने पूछा ये क्या हुआ? बोले मैंने भी प्रतिज्ञा किया है कि अगर छोटा मेरा अनादर करेगा तो मैं त्याग कर दूंगा। मानो ये ऐसा सात्विक सत्य बहुधा महाभारत के काल में तो सबके जीवन में है। तो प्रभु ने हंस करके कहा श्याम सुंदर ने कि हाँ ठीक है, लेकिन बच्चे कोई बात कह दे तो उसको इतना यथार्थ मान करके निर्णय नहीं किया जा सकता। ये अर्जुन तो आपका बालक है, छोटा है, तो उसकी बात को आपको क्षमा कर देना। तब कहीं जा करके ये कल्पना कीजिए युधिष्ठिर घर से अगले क्षण खड़ा हुआ होता तो महाभारत काल की ये विलक्षणता है, ऐसा युग ही होता। लेकिन भगवान जब कहते उनको ये चिंता नहीं थी कि अगर मैं नहीं मारूंगा तो मैं सत्यवादी हो जाऊंगा, कुछ नहीं। वो तो आगे चल करके सुग्रीव को मारने की भी प्रतिज्ञा कर बैठे थे। यही सहायक मारा मैं बाली तेई सरह तो मुंह कर खाली, पर वो कल कभी नहीं आया और सुग्रीव का सिर भी उन्होंने नहीं काटा। सुग्रीव को बड़ा अच्छा अवसर मिला, जैसे कोई आपसे कहे भोजन कर लीजिए और आप उससे कहें मुझे तो बिल्कुल भूख नहीं है, पर आपका सम्मान रखने के लिए मैं ले लेता हूं। मानो सुग्रीव ने यही कहा कि महाराज मुझे तो कोई बाली से शत्रुता है नहीं, शत्रु मित्र का भेद मिट गया है, मुझे कुछ चाहिए नहीं, पर हाँ बाप को अपने सत्य की रक्षा करनी है तो चलिए। वाह कितना उपकारी हो गया है सुग्रीव कि वो भगवान का सत्य बचाने के लिए ही कहता है तो क्या क्या है, चल लगे जरा जा करके बाली को चुनौती दो। अच्छा अब आप कह रहे हैं तो चलिए आपकी बात मान लेता हूं। और जब जा करके गर्जना करके चुनौती दिया तो बाली तो सह नहीं सकता और बाली ने वो तुरंत जो है दौड़ा गदा लेकर के। तारा ने समझाया पर नहीं रुका और जब बाली और सुग्रीव का युद्ध हुआ तो बाली ने ऐसा कस के एक मुक्का लगाया
तो सुग्रीव का ज्ञान, वैराग्य, भक्ति सब भाग गई और पिट करके उलाहना लेकर के भगवान राम के पास आए। भूल गए कि मैंने क्या कहा। बोले प्रभु आपने कहा था कि मैं बाली को एक बाण से मारूंगा और मैं पिटता रहा हूं, आप देखते रहे। कैसी आपकी प्रतिज्ञा है? और प्रभु ने जो उत्तर दिया कितना मीठा व्यंग्य था। सुग्रीव समस्या यह है कि मैं पहचान नहीं पाया कि कौन सुग्रीव है और कौन बाली। कितना मीठा व्यंग्य। अरे भाई तुम शत्रु मित्र को पहचानना भूल गए तो सारा भेद क्या मेरे ही पास रह गया है क्या? भगवान ने कहा एक रूप तुम भ्राता दो और तेहि भ्रम से ते भ्रम से नहीं का मैंने उस भ्रम के कारण का उस पर प्रहार नहीं किया। और उसका सांकीर्तिक अर्थ था सुग्रीव का नकली ज्ञान, वैराग्य और भक्ति, वहां बाली। जब तारा ने रोका कि उनसे मत लड़ने जाइए, वो तो श्री राम ने उनको शरण में ले लिया, वो बड़े बलवान है। तो तुरंत उसने कहा तुम ना समझो, वो बलवान मनुष्य नहीं है, साक्षात ईश्वर है। तब तो तारा ने कहा महाराज पतिदेव आप तो मुझसे बहुत अधिक जानते हैं। मैं तो यही समझती थी कि वो बलवान है बहुत, पर आप तो ईश्वर समझते हैं, फिर भी आप लड़ने जा रहे हैं। और तुरंत उसने वेदांत ज्ञान का प्रयोग किया। अरे तुम ईश्वर का लक्षण तुम नहीं जानते हो। ब्रह्म तो सम है, ईश्वर तो सम है, तो सम ईश्वर भेद कैसे करें? मानो ज्ञान की जो एक भाषा सुग्रीव बोल रहा है और दूसरी भाषा बाली बोल रहा है। बाली ने तुरंत यही कहा बाली सुन भीम बड़ी डरपोक। अरे समदर्शी रघुनाथ तो साक्षात समदर्शी, ज्ञान की सबसे ऊंची बात कह दिया। तारा ने कहा लेकिन सुना है धनुष बाण लेकर के मारने के लिए वो बाली सुग्रीव के साथ आए हैं। अच्छा मान लेते कि मुझे मार ही डालेंगे, तो तुम क्यों चिंता करते? क्यों? बोले जो कदाच मुझे मारे तो पुनः हो सनाथ, मेरा वध कर देंगे तो मैं सनाथ हो जाऊं। कितनी ऊंची भक्ति भावना है। कोई बात नहीं, भगवान मार दे भी तो सनाथ हो जाऊंगा। कितनी ऊंची भावना है कि ईश्वर तो सम है। और तुलसीदास जी महाराज तो इतने कड़े परीक्षक हो कि उन्होंने तो बाली को भक्त की उपाधि दिया, उन्हें ज्ञानी की उपाधि दिया। उपाधि क्या दिया? जब यह कह करके चला तो तुलसीदास जी ने लिख दिया अस कहीं चला महाअभिमानी। न ज्ञानी है न भगत है, केवल अभिमानी। और उसका अभिप्राय जो अनुभूति आपको नहीं हो रही है, अगर केवल अभिमान के प्रदर्शन के लिए आप उसको दोहराते जा रहे हैं तो आपके ज्ञान का परिचायक नहीं, आपके अभिमान का परिचायक। आप ज्ञान की ऊंची से ऊंची बात कह दीजिए और वो है नहीं अनुभव। मानो गोस्वामी जी ने बड़ी कठोरता से लिख दिया, बिल्कुल नहीं, न मैं इसे ज्ञानी मानता हूं न भक्त मानता हूं, ये तो अभिमानी। और भगवान राम ने कहा कि जब तुम दोनों भाई एक जैसे, तो बोले तुम जैसे वेदांती वो भी वेदांती, तुम जैसे भगत वो भी भगत। अब भला मैं कैसे मारता? और तब सुग्रीव वहां आ गए जहां वे वस्तुतः थे। नशे में जो बोल रहे थे वो बात तो भूल गई। बोले प्रभु मैंने जो ये कहा था कि बाल मेरा बड़ा हितैषी है, शत्रु मित्र मिथ्या है, वो मैं वापस लेता हूँ शब्द। अब मैं तो स्पष्ट बता देता हूँ कि बंधु न हो मोर यह काला, ये बंधु नहीं है तो मेरा काल है। प्रभु ने कहा ठीक। प्रभु बताना चाहते हैं और उनके माध्यम से हम सबको बताना चाहते हैं। हम दोहराते समय इस सत्य को न भूलें, जो केवल वाणी का सत्य न हो, वो सत्य अनुभूति का सत्य हो। और इसीलिए प्रभु ने हस्तक्षेप नहीं किया और कितनी विलक्षण परीक्षा लेते हैं। छू दिया सुग्रीव के शरीर को, पीड़ा दूर हो गई। और दूर होने के बाद भगवान ने कहा कि मैं तुम्हें बल भी दे रहा हूं, फिर एक बार जाओगे? कह देना चाहिए था कि महाराज मैं नहीं जाऊंगा, मैं तो लड़के हार चुका हूं। लेकिन फिर वही भाव
कितना अच्छा हो, शरीर में दर्द तो है नहीं, और बल भी भगवान ने दे दिया, तो अब सबसे बढ़िया उपाय है कि लड़े। अगर बल लेके मैंने हरा दिया तो इतिहास में तो यही कहा जाएगा कि अंत में सुग्रीव ने भाई को हराया। तो महाराज आपकी आज्ञा, मैं फिर से चला जाऊंगा। वो बड़े कौतुकी है, छू करके कर परसा सुग्रीव शरीरा, पन भा पुलिस गई सब पे पीरा। और तब प्रभु ने एक कार्य किया, मेली कंठ सुमन तय माला, एक सूत्र है। प्रभु को प्रिय वस्तु क्या है? सुमन।